नमस्कार, प्रणाम। हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। ठीक है, चलिए आज जो है हम वीडियो लेकर के आए, इसमें बतलाने जा रहे हैं कि जो है श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है ये चीज ब्राह्मण के विषय में कि पूजहि विप्र, ध्यान से सुनिएगा, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। ठीक है, इसी का जो है हम महत्व बतलाने जा रहे हैं विस्तार रूप से। जैसे मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण पे उंगली उठा रहा है कोई कहीं, जैसे मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण है, ठीक है, तो कोई क्या बोलता है, अरे ये पंडित जी का जो है उतना जानकारी नहीं ना, उतना जानकारी नहीं है। जिस समय आप ये शब्द बोलेंगे उतना जानकारी नहीं है, उसके बाद से वो पंडित जी से कभी कोई इमरजेंसी भी पड़ जाए, कोई पूजा कराइए, वो पूजा फलीभूत नहीं होता है, नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में बैठा है कि वो पंडित जी को जानकारी कम है। ठीक है, या जैसे मान लीजिए कि इसमें मैं क्या बतलाया था आपको, पूजहि विप्र सकल गुणहीन, सकल गुण से हीन हो कोई ब्राह्मण, कोई गुण ही न हो उसके पास, फिर भी वो पूजनीय है, क्योंकि वो ब्राह्मण है इसलिए वो पूजनीय है। चाहे सकल गुण से हीन हो, कोई गुण न हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय है और सदा पूजनीय ही रहेगा। और क्या था, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं, कोई शूद्र व्यक्ति जो है, चाहे जितना मर्जी रामायण वेद ग्रंथ सारा सब पढ़ के बैठा हो, फिर भी उसका पूजा नहीं किया जा सकता है। आजकल कई जगहों पे देखने को मिलता है, हमको भी देखने को मिला है, शूद्र जो है या कोई भी है, दो चार अक्षर पढ़ ले रहा और ब्राह्मण को उपदेश देने लग जा रहा। पंडित जी से जैसे पूछेगा, पंडित जी ये काम कैसे होगा, हाँ ये काम जो है इस तरह से करना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ये काम इस तरह से करना चाहिए, कहाँ लिखा है, तो यहां लिखा है। पंडित जी से वो बहस करने लग जाएगा। ये बहसबाजी जो है आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, अधिकांश जगहों पे ये बहसबाजी चल रहा है। और इस बहसबाजी से मिलता क्या है, फिर पंडित जी क्या करेंगे, जब थक जाएंगे उससे तो किताब निकालेंगे, उसको दिखाएंगे, फिर बोलेगा अच्छा 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 आप पंडित जी समझ गया, हाँ हाँ ये चीज तो मेरे दिमाग से थोड़ा उतर गया था। क्या, अरे तो उतर गया था तो पंडित जी मिले थे खोपड़ी चाटने के लिए? ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो केवल सिर्फ और सिर्फ टर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, खोपड़ी चाटने के लिए जो है उनका जन्म हुआ है धरती पे। दो चार अक्षर जान लेंगे, आधा अधूरा कुछ जानकारी कर लेंगे और बस अपने आप को विश्व प्रसिद्ध जो है समझेंगे कि मैं बहुत बड़ा यज्ञ बन गया हूं, मैं बहुत बड़ा आचार्य बन गया हूं, आचार्य से भी ऊपर हो गया हूं, मैं तो बड़े बड़े आचार्यों को जो है समझाऊंगा। इस तरह से जो है मन में वो भाव रखने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं। जैसे मैं एक देखा था, एक कॉमेडी में कभी कभार देखता हूँ, श्री राजू श्रीवास्तव का कोई कॉमेडी आता है उनका, कभी कभार मिल जाता है देखने को। उसमें मैं देखा था श्री राजू कुमार श्रीवास्तव जो है उसमें कॉमेडी में बतला रहे थे, क्या बोले थे पता है, सुनिएगा जरा ध्यान से। खुद को करके बुलंद इतना, उसमें बतलाए थे, खुद को करके बुलंद इतना, चढ़ाओ जैसे तैसे। खुद को करके बुलंद इतना, चढ़ाओ जैसे तैसे। खुदा ने बंदे से पूछा, अबे अब उतरेगा कैसे?
ठीक है, यही है अहंकार। आधा अधूरा कोई जानकारी हो जाए, अपने आप को योग्यता, अपने आप को महान, अपने आप को बहुत ऊंचा व्यक्ति समझने लगता है। फिर वो भूल जाता है कि हमारे सामने कोई गुरु खड़ा है, या कोई संत खड़ा है, या कोई ब्राह्मण खड़ा है, इनकी इज्जत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये भूल जाता है वो व्यक्ति। ये सबसे बड़ी मूर्खता है अपने समाज में। तो इसलिए ये जो चीज जो है आप दिमाग में गांठ बांध करके रख लीजिए कि जो है बेगर मतलब की जो है आधा अधूरा जानकारी लेकर के किसी से बहसबाजी कहीं से शोभनीय नहीं होता है। ठीक है, आपको कोई चीज नहीं आ रहा तो पूछना खराब चीज नहीं है, पूछना चाहिए। जो चीज ना आए वो पूछिए, समझिए, ठीक है, लेकिन पूछने के बाद भी उसका कटाक्ष करे, उससे बहसबाजी करे कि नहीं ऐसे नहीं होगा, तो भाई पूछने का आवश्यकता ही क्या है? जब तुम खुद ज्ञानी हो, जब तुम खुद जानते हो, तो क्या आवश्यकता है पूछने का? क्या तात्पर्य है? ठीक है। अब कोई शूद्र ही जो है पूरा वेद ग्रंथ सब याद करके, मैं देखा भी हूं ऐसे, हमको मिला है, ठीक है, पढ़ लिख करके जो है बैठा हुआ है अपना आराम से, बहुत बड़ा जो है पूरा चंदन संदन लगा के, महाराज जी हैं तो गुरु जी हैं तो स्वामी जी हैं, ठीक है, और उसके सामने जो है ब्राह्मण भी यदि जा रहा है तो स्वामी जी नमस्कार, कल्याण हो, ब्राह्मण को आशीर्वाद दे रहा हाथ उठा करके, कल्याण हो। ये देखिए कलयुग में क्या विडंबना है। ठीक है, श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जो है जो होगा लोभी और भोगी, ऐसे एक भजन में मैं सुना था, वो जोगी कहलाएगा। लोभ और भोग जो है पूरा भरा हुआ है, ब्राह्मण को उपदेश दे रहा, लोगों को ज्ञान दे रहा है। अपने गुरु भी आ जाए ना तो गुरु को भी ज्ञान देने लगेगा, ज्ञान का बौछार जो है करने लगेगा। गुरु जी ये काम ऐसे होगा, गुरु जी आप ये गलती कर दी, आप ऐसे कीजिए, आप वैसे कीजिए। ऐसे भी लोग भरे पड़े हैं। 4 अक्षर क्या जानकारी हो जाए, संत को ज्ञान देने लगेगा, गुरु को ज्ञान देने लगेगा, ब्राह्मण को ज्ञान देने लगेगा। जो सारा वेद ग्रंथ पढ़ के बैठा है उनको ज्ञान देने लगेगा, उनको रास्ता बतलाने लगेगा। ऐसे भी लोग भरे पड़े हैं हमारे समाज में। तो ऐसे लोगों के लिए ही मैं ये चौपाई लेकर के आया हूं कि जो है पूजहि विप्र सकल गुणहीना, सकल गुण से हीन भी ब्राह्मण सदा पूजनीय ही है। शूद्र न पूजहि वेद प्रवीण। कोई शूद्र यदि सारा वेद ग्रंथ पढ़ के भी बैठा हो तो पूजन का अधिकारी बिल्कुल नहीं है, वो पूजनीय नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है ब्राह्मण की महत्व जो है आप लोग अच्छा से समझ पाए होंगे इस वीडियो में। ठीक है, और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, और यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिखिएगा। चलिए हमको विदा दीजिए। जय जय श्री राधे। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।